परमेश्वर ने भी काम किया और वो आज भी करता है। अभी क्या है, लोग चंगे हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं, ये कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ? कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हाँ, भले वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है पर कर तो वही रहा है। आप समझ रहे हैं प्रभु कितना एक्टिव है, जो दिन रात, ये एक कलीसिया के नहीं, पूरी दुनिया की कलीसिया में प्रभु काम कर रहा है। हमें परमेश्वर की तरह देखो काम करता, हमें भी एक्टिव होना है प्रभु। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना। अगर आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य पूरा पढ़ते जाएंगे, आपको परमेश्वर के प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। प्रभु हर समय हमारे लिए करता रहता है, हर समय हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, और उसकी भलाइयों को याद करते करते आपका जीवन निकल जाएगा। जब हम उत्पत्ति में ही देखते हैं, पहली वर्ष परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसके लिए की? किसके लिए की? हमारे लिए। पहले दिन उजाला बनाया, दूसरे दिन सूखी भूमि पृथ्वी निकाली समुंदर में से, तीसरे दिन पेड़ पौधे बनाए, चौथे दिन आकाश के सारे ग्रह बनाए ताकि वो हमें समय और रोशनी दे सकें। हाँ, फिर फालतू पशु बनाए, पक्षी बनाए, समुंदर के जलचर बनाए, 6 दिन में क्रिएशन की और 7वें दिन विश्राम किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? काम किया। किसके लिए किया? हमारे लिए किया। ये सारी चीजें आज कौन इस्तेमाल कर रहा है? पशु आपको चाहिए नहीं चाहिए? दूध पीते हो, बिरयानी खाते हो, बहुत सारी हर चीज, हवा, आकाश, पानी, मछलियां, पेड़ पौधे, सूखी भूमि, हर चीज किसके लिए? तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? काम किया। किया नहीं किया? पूरी बाइबल पढ़ लो, परमेश्वर मनुष्य के लिए कार्य करता रहा। परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य की लाइफ में इंटरफेरेंस रखी, क्योंकि वो उसका आत्मा उसके अंदर रहता था। हम बाहर से क्या है, प्रभु को कोई मैटर नहीं करता, हम उसी के बनाए हुए हैं, लेकिन उसका आत्मा जो तुम में रहता है, जैसे हमारे बच्चे के अंदर है ना, तो हमें कहना है, हम खींचता है हृदय हमारा, ऐसी परमेश्वर का हृदय मनुष्य के लिए क्या करता है? खींचता है, वो मेरा आत्मा। तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या करा? सृष्टि की रचना की। और फिर पर उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ दे दिया चलो काम खत्म। अब परमेश्वर रोज मिलने आता है, मनुष्य से रोज मिलने आता। कैसा प्यार है प्रभु का। और जब शैतान ने दुनिया बिगाड़ दी, परमेश्वर खेदित हुआ। बाइबल कहती है प्रभु दुखी हुआ। परमेश्वर हमारे नाश होने से खुश नहीं होता, या हमारे पाप करने से खुश नहीं होता। परमेश्वर ने फिर, क्योंकि डीएनए ही भ्रष्ट हो गया था, सारी मानव जाति करप्ट हो गई थी, क्योंकि उनके अंदर दुष्ट का डीएनए आ गया था। प्रभु ने सारी सृष्टि को नाश, पाप के कारण। फिर प्रभु पछताया। बाइबल लिखा है, फिर प्रभु ने जब सब कुछ खत्म हो गया, प्रभु ने मेघधनुष रखा आकाश में। अब मैं पानी से कभी मैं नाश नहीं करूंगा। कैसा, अब कभी प्रभु के हृदय को समझो। हम प्रभु के पास आते हैं, स्तुति करते हैं, रात करते, प्रभु के हार्ट को समझना है। आप चाहते ना आपको कोई समझे? चाहते नहीं चाहते?
मेरी फीलिंग को कोई समझे, मेरे हार्ट को कोई समझे। अब क्या परमेश्वर नहीं चाहता? हाँ, चाहता नहीं चाहता? प्रभु के हार्ट को समझ, प्रभु क्या चाहता है। आप जानते हो, जब से मैं मसीह में आई, मुझे ज़्यादा किसी जैसे बनने की इच्छा नहीं थी। मैं उसके जैसे बनूं, उसके जैसे बनूं। बस एक ही चीज़ थी कि मुझे प्रभु को समझना है। और मैं हर चीज़ में, हर बात में ये सोचती थी, मैं जो कर रही हूँ क्या ये प्रभु को अच्छा लग रहा है? क्या अगर प्रभु मुझे देखे तो वो खुश होगा? क्या हर चीज में मैं प्रभु को जानती तो दुनिया है, लेकिन कितने लोग हैं जो परमेश्वर को समझते हैं? प्रभु हमें समझता है, हर समय समझता है, हर घड़ी संभालता है। क्या हम परमेश्वर के हार्ट को समझते हैं? आप बोले, मैं कैसे समझूंगी प्रभु के हार्ट को? जब आप वचन पढ़ते हैं, ये प्रभु का हार्ट है, ये प्रभु का हृदय है। समझ रहे हैं? जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं ना, आप प्रभु के हृदय को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। वचन को पढ़ना, किसके अंदर से निकली हैं बातें? परमेश्वर के हृदय से तो निकली हैं ये बातें। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के हार्ट को पढ़ रहे हैं, और हमें समझ आता है प्रभु क्या चाहता है, प्रभु कैसा है, प्रभु कैसे सोचता है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। हम उस चीज को समझ पाते हैं। समझ आ रही है? बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है कि आपने जी 5 चैप्टर पढ़े और आप बड़े धर्मी बन गए। हाँ, आपको जब बाइबल पढ़नी है, आप प्रभु के हार्ट को पढ़ रहे हो, है ना। कई बार हम बहुतों को समझ पाते हैं। आप बाइबल में भी कहती है ना, अभी कोई भी आता है, मुझे इसके हृदय में ये चल रहा है, क्यों समझ पाते हैं? अच्छा, मैं आपको समझती हूँ तो क्यों समझ पाती हूँ? मैं तो आपकी लाइफ जानती नहीं हूँ, क्यों समझ पाती हूँ? क्योंकि मैं प्रभु के हार्ट को समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझ पाती हूँ। जितना आप परमेश्वर के हार्ट को समझोगे, उतना आप किसी के भी हार्ट को समझ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। और उस बनाने वाले के हृदय को आप समझ गए तो इंसान जिसने बनाया उसको तो अब भी समझ जाओगे तुम। समझ आ रही है मेरी बात? ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ, समझ रहे? तो सिर्फ एक रिलीजियस होना काफी नहीं, आपको परमेश्वर के हार्ट को समझना है। जब आप प्रभु के हृदय को समझोगे ना, आप हर दिन रोओगे, इतना प्यार करता परमेश्वर हमें। फिर आपको जिंदगी से कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, आपकी लाइफ में कोई शिकायत नहीं रहेगी, और आपका हृदय प्रेम से भरा रहेगा। वो क्या एक जगह कहता है, मैं दुष्ट के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। तुम कहते हो परमेश्वर ऐसा करता है, नहीं, कई जगह तो परमेश्वर मनुष्य को अपनी सफाई दे रहा है। तुम्हें मैं कैसे बताऊं मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं? कैसे परमेश्वर ने मनुष्य के उस दर्द को समझा, कैसे उसके नरक जाने के उस चीज को समझा, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। क्या है ये? हम छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए सोचते हैं। आपको पता है परमेश्वर पूरी सृष्टि उसने आपके लिए बनाई है, आपके लिए घर तैयार किया, ताकि आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कहीं जीवन है किसी ग्रह में। करोड़ों अरबों खरबों रुपया नाश कर दिया उन्होंने, सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि किसी प्लेनेट पे जीवन है कि नहीं। सिर्फ ये ढूंढने के लिए, नहीं मिला। क्यों? परमेश्वर ने पृथ्वी को ही आपके रहने के लिए एक घर तैयार किया।
उसको उसका वातावरण, उसकी हवा, उसकी रोशनी, हर चीज एक्यूरेट परमेश्वर ने जो जो मनुष्य की बॉडी के अंदर है वही इस पृथ्वी में है। हाँ कि ना? सांस लेते ना, अगर हवा ना हो तो सांस, किसी भी प्लेनेट पे हवा नहीं है, वहां पे सांस ही नहीं आती बंदे को। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ का वातावरण इंसान 1 मिनट नहीं रह सकता वहां पे, लेकिन हर चीज इस पृथ्वी पे आपके अकॉर्डिंग। ऐसे कैसे? ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, प्रभु ने सब कुछ, इंसान सारी चीजें बनाई और उसके अनुसार फिर इंसान को बनाया। और भूमि की मिट्टी, जो चीजें मिट्टी में मिलती हैं वो तुम्हारी बॉडी में मिलती हैं। मिलती नहीं मिलती? बॉडी में नमक होता है, हाँ होता नहीं होता? अब क्या चाहता है हमसे? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। समझ आ रही है आपको? तो अब परमेश्वर का स्वरूप और समानता क्या था? शैतान ने छीन लिया, मनुष्य से पाप कराया और उसके अंदर क्या करा? अपनी समानता डाल दी शैतान ने, अपना स्वरूप डाल दिया। डाल दिया नहीं डाल दिया? देखा ना कई बारी इंसान शैतान जैसा लगता, बिल्कुल शैतान जलन से भरपूर है। जब उसकी वो गिराया गया, उसने कहा अच्छा आदम को अब सब कुछ मिलेगा, भर गया जलन से, गुस्से से, घमंड से, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। और वही चीजें क्या है? जब वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की तो अब परमेश्वर की सारी चीजें हटके दुष्ट की चीजें किसके अंदर आ गई? आदम के अंदर आ गई। और हर वो चीज जो दुष्ट के अंदर थी वो मनुष्य के अंदर काम करने लगी। और मनुष्य क्या है? दुष्ट बन गया। बना नहीं बना? तभी तो कैन ने हाबिल को मार दिया। क्यों? वो दुष्ट से था। क्या परमेश्वर सोचता? हाँ, मैंने कैसा बनाया था इसे, मैंने किस चीज के लिए इसे तैयार किया था। मैंने बिल्कुल ये मैं हूबहू मेरे जैसा था। ये कितना मुझे समझता था, मेरी बातों को समझता था, मेरा वेट करता था जब मैं मिलने आता था। परमेश्वर ने कभी नहीं पूछा आदम तू कहाँ है? क्यों? आदम अपने ठहराए स्थान पर था। लेकिन जब अलग हो गया तब उसने पूछा आदम तू कहाँ है? सचमुच आज भी परमेश्वर पूछता है आदम तू कहाँ है? प्रभु ने हमारे लिए एक स्थान रखा है। प्रभु ने वो अदन रखा था। वो काम, वो अदन की रक्षा करना, वो बीज बोना और काटने का नियम परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम को दिया था। काम सौंपा था प्रभु ने आदम को। वो अपनी जिम्मेवारियों से हट गया था, तभी तो दुष्ट एंटर किया, हवा गिराई गई। प्रभु का हार्ट, फिर भी परमेश्वर ने क्या? उसी दिन मनुष्य को बचाने की योजना बना दी। कितना प्यार परमेश्वर हमसे करता है। उसने हमें अपने हृदय से नहीं निकाला, लेकिन दोबारा से अपने साथ एक आत्मा करने के लिए उसने एक योजना हमें दे दी, एक भविष्यवाणी हमें दे दी। एक दिन आएगा जब फिर से तुम मेरे स्वरूप और मेरी समानता में बदल जाओगे और ये दुष्ट की समानता तुम्हारे अंदर से चली जाएगी। अब परमेश्वर क्या चाहता है? देखो, उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे मेल किया और हमें क्या है? अपने पास आने का अधिकार दिया। अब परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? हम मसीह में आ गए, ठीक है, आ गए, बपतिस्मा हो गया,
बाइबल भी आप पढ़ते हो, प्रार्थनाएं भी आप करते हो, ठीक है, सारी चीजें, लेकिन अब परमेश्वर क्या चाहता है? क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे अंदर पिता दिखाई दे, यीशु दिखाई दे, तुम्हारा हृदय परमेश्वर के हृदय जैसा हो। समझ रहे? किसी को देखकर कोई पीड़ा में है तो तुम उसको देख के मरने दो, मुझे क्या करना है, ये दुष्ट का स्वभाव है। आपके अंदर दया से भरा हुआ हृदय परमेश्वर देखना चाहता है। आपके अंदर प्रेम से भरा हुआ हृदय परमेश्वर देखना चाहता है। हर चीज जैसा परमेश्वर है, जैसा प्रभु का पुत्र था, वो खराई, वो सच्चाई जो यीशु के अंदर थी, वो अपने हर एक बेटे के अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। जब मैं बेटे बोलती हूं तो ये नहीं है कि बेटियां नहीं है। स्वर्ग में आत्मा में फीमेल और मेल नहीं होता है। समझ आ रही है? मेल और फीमेल आत्मा का नहीं होता है। शरीर में प्रभु ने किसी कारण से बनाया है ताकि लोग ब्लेस हो और बढ़े, पर आत्मा में फीमेल की आत्मा, मेल की आत्मा ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब मैं पुत्र बोल रही हूं तो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं आत्मा में। प्रभु जब हमारी ओर देखता है, वो हमारे अंदर खुद को देखना चाहता है। वो तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी पर काम करना चाहता है। कैसे करेगा? अगर तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें नहीं होंगी, प्रभु कैसे तुम्हारे द्वारा काम करेगा? बताइए। अगर आपके अंदर तरस नहीं है, आप कोई रूह नहीं बचा सकते। आपको तरस ही नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप काम नहीं कर सकते प्रभु का। आपके अंदर दया नहीं है, ये सारे जो चीजें हैं ये परमेश्वर की है। और बिना दया, बिना प्रेम, बिना तरस के कोई सेवकाई है ही नहीं है। वो एक दुकान हो सकती है, वो एक बिजनेस हो सकता है, पर कोई भी सेवकाई बिना तरस के, बिना प्रेम के और बिना दया के हो ही नहीं सकती। रूहों का बोझ, जब आप रूहों के लिए आंसू बहा रहे हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप किसी गिरते को संभाल रहे हो, आपको रूहों की चिंता है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम उमड़ता है। समझो प्रभु को, दिखावे के मसीह मत बनिए, प्रभु के हार्ट को समझो। परमेश्वर का जन निर्दयी नहीं हो सकता। अगर तुम कहते हो तुम्हारे अंदर यीशु रहता है तो तुम्हारे दया बहेगी तुम्हारे अंदर, फिर आप स्वार्थी होके नहीं जिएंगे। परमेश्वर ने हमेशा दिया ही दिया, हमेशा हमारे लिए किया ही किया। बदले में क्या कह रहा है प्रभु आज तुमसे? कुछ मांग रहा है वो क्या कह रहा है? मेरी दया ले लो, मेरा तरस ले लो, मेरा प्रेम ले लो और उसके साथ मुझे प्रकट करो, मुझे प्रकट करो। मैं तुम्हारा पिता हूं। कैसे पता चलेगा संसार को? तुम्हारे भले भले कामों को देखकर। हालेलुया। कहते तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग, तुम्हारे स्वर्गीय पिता का प्रकाश उन पे चमके। बाइबल कहती है विश्वास, कर्म के बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। प्रभु ने हमें पहले बनाया या पहले हमारे लिए सब कुछ बनाया? हमारे लिए सब कुछ बनाया, फिर हमें बनाया और फिर क्या किया? विश्राम किया। इसका मतलब प्रभु ने काम किया। समझ रहे हैं?
परमेश्वर ने भी काम किया और वो आज भी करता है। अभी क्या है, लोग चंगे हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं, ये कौन कर रहा है? मैं कर रही हूं? कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हाँ, भले वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, पर कर तो वही रहा है। आप समझ रहे हैं प्रभु कितना एक्टिव है, जो दिन रात, ये एक कलीसिया के नहीं, पूरी दुनिया की कलीसिया में प्रभु काम कर रहा है। हमें परमेश्वर की तरह जैसे वो काम करता, हमें भी एक्टिव होना है प्रभु के लिए। हालेलुया। उसको उसके हर बालक की चिंता है, उसको उसके हर बालक की प्रोटेक्शन, प्रार्थनाओं को सुनना। कि आंखें आपकी ओर लगी रहती है। क्या आपकी आंखें लगी रहती हैं? हाँ, नाशवान चीजों की तरफ अपनी आंखें मत लगाओ। बाइबल में बड़ी चेतावनी है धनवानों के लिए। दुनिया का धन इकट्ठा करते रह जाओगे और असली धन खो दोगे। बाइबल कहती तेरे खाने और पहनने को तेरे पास है ना, उसी में संतुष्टि कर। कुलस्सियों 1:9 निकालेंगे हम। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, आज यीशु क्या प्रार्थना कर रहा है? मसीह की पहचान में तुम बढ़ते जाओ, मसीह के स्वभाव में तुम बढ़ते जाओ, आत्मा की परिपूर्णता में तुम बढ़ते जाओ। किसकी पहचान में? देखो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? हम तुम्हारे लिए विनती करते हैं कि तुम बहुत धनी हो जाओ। हाँ, तुम्हारी 10 गाड़ियां आ जाए, तुम्हारा बड़ा घर बन जाए, तुम्हारे खूब सारे बच्चे हो जाएं। ऐसी प्रार्थनाएं आपने सुनी बाइबल में? हाँ, सुनी? आजकल हम कैसी प्रार्थनाएं, केवल क्या प्रार्थनाएं कराते हैं? बस यही प्रार्थना है, मैं ठीक हो जाऊं, मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरे शरीर में एक गाड़ी मिल जाए, एक घर बन जाए, और ये हो जाए, वो हो जाए, वो एग्जाम में पास हो जाए, वो ऐसा हो जाए। प्रार्थनाएं क्या हो रही हैं यार हम सबकी? बताओ पौलुस ने ऐसी कोई प्रार्थना करी हो? बताओ चेलों ने कोई ऐसी प्रार्थना करी हो? हाँ, क्या प्रार्थना कर रहा है? सुनो तो लिखो, क्या क्या प्रार्थना और विनती कर रहा है कलीसिया के लिए। कलीसिया सुने कि आपको किस चीज में बढ़ना है। वो तो संसारिक चीजें हैं, वो तो तुम्हारे पीछे आ जाएंगी, पर कलीसिया को किस चीज में बढ़ना है? क्या लिखा है? कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, बोलो आत्मिक ज्ञान, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ। समझ क्या है? अब बुराई से दूर रहना, ये समझ है। तुम सारे आत्मिक ज्ञान, बोलो आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हमें रोज ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे सारे आत्मिक ज्ञान में, समझ सहित प्रभु की इच्छा की पहचान में बढ़ा, मुझे परिपूर्ण कर। आपने ना नए साल पे बाइबल में से इस तरीके की प्रार्थनाएं निकालनी है। एक डायरी लगाओ, क्या प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए, हम इसके ऊपर करेंगे। लेकिन तुम जब वचन पढ़ते हो तो उसमें से ये प्रार्थनाएं निकालो कि मुझे किस चीज में। अब बहुत सारे लोग प्रार्थना करो मम्मा हम आत्मा में बढ़े, खींच के बढ़ा देंगे तुम्हें। कैसे बढ़ोगे? वचन में सब लिखा है कैसे बढ़ो। प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करनी है? ये प्रार्थना में जो पौलुस ने जो बताया पवित्र आत्मा के द्वारा, यही चीजों में हमें उन्नति करनी है। जब तुम सारे आत्मिक ज्ञान में परिपूर्ण होगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलोगे, दुनिया की हर नेमत, क्या खा लोगे, कितना पी लोगे? हाँ, 100 ग्राम 200 ग्राम खा नहीं सकता इंसान, पर पूरी जिंदगी उसी में लगा देता। क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इसी चिंताओं में लगा देते हो। अरे परमेश्वर ने धरती की छोड़ो, स्वर्ग की वस्तुओं का वारिस तुम्हें बनाया है।
जो तुम्हारी बातें ना दिमाग में भी नहीं है, वो चीजें जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखी हैं, उस ज्ञान में बढ़ो। प्रभु की इच्छा क्या है उसमें बढ़ो और परिपूर्ण हो जाओ। आगे पढ़े। क्यों बढ़ना है? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हाँ, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। वो सब प्रकार से तुमसे प्रसन्न हो। तुम्हारा चाल चलन किसके योग्य हो बताओ? परमेश्वर के योग्य हो। और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। और तुमसे हर बात में वो प्रसन्न हो। सब प्रकार से तुमसे खुश हो प्रभु। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। बुरे कामों का फल ना लगे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। अभी हम सब इसको मिलके पढ़ते हैं। चलो पीछे करो इसे सब। 1 2 3। ताकि तुम्हारा नहीं, बोलो मेरा। ताकि मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और वो सब प्रकार से मुझसे प्रसन्न हो। और मुझ में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। और मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जाऊं। बढ़ती जाऊं। आमेन। हालेलुया। तो हमने नए साल में किसकी पहचान में बढ़ना है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। और किसको प्रसन्न करना है? और कौन से फल लगने चाहिए हम में? बोलो, देख लो। बुरे कामों के फल ना लगे तुम्हारी जिंदगियों में, भले कामों के फल लगे। समझ रहे? जब भले कामों के फल लगेंगे तुम में, तो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे। आज मैं क्या बात कर रही हूं? परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि हम उसकी पहचान में बढ़े। समझ रहे? संसार कोई तुम्हें देखे, अरे ये तो इस दुनिया का लगता ही नहीं है, ये तो अलग से लोग हैं, इनकी तो बातें भी हमसे मैच नहीं करती, ये अलग है। फिर वो जाने, अरे ये तो यीशु को मानने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब लोग योना और पतरस को देखते थे, ये वही गडरिये नहीं है, वही मछुआरे नहीं है। पहले तो ये डरे धामे से रहते थे, अभी क्या हो गया? दूसरा बोलता है तुझे पता नहीं, आजकल ये यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। फिर वो बोलता है इतनी सामर्थ, इतना हया कहां से आ गया इनके अंदर, इतना ज्ञान? आजकल यीशु के चेले बने हुए हैं ये, तभी इतना हया और इतनी सामर्थ और इतने बोलते नहीं बोलते दुनिया तुम्हें क्या पहचानती है हमारी? कुछ भी नहीं, कोई नहीं जानता था। यीशु ने हमारी पहचान बनाई और आज हम वो पहचान से बढ़ के अपनी पहचान बनाने की कोशिश। अरे कोई नीचे ही जाओगे, डाउन होगे तुम अगर यीशु की पहचान को तुम ऐसे ही ले रहे हो। अपनी पहचान बनानी है, मसीह में अपनी पहचान बनाओ। मसीह के राज्य में लोग तुम्हें जाने, स्वर्ग के राज्य में तुम्हें दूत जाने। अरे ये तो परमेश्वर का बहुत चुना हुआ बेटा है। दूत भी बातें करें। तुझे पता है प्रभु कितना प्यार करता है इसको? रोज मुझे इसके लिए आज्ञा भेजता है, रोज इसके लिए कुछ ना कुछ दे के भेजता है मुझे। दूत भी आपस में बैठ के बातें करें रे कि परमेश्वर का कितना प्रिय है ये। हालेलुया। आपको क्या लगता है दूत बातें नहीं करते होंगे? परमेश्वर इसको निहारता है। मैंने प्रभु की आंखें में इस व्यक्ति के लिए बहुत प्रेम है। वो दूत भी देखते हैं। प्रभु असाइनमेंट देता ना, इसलिए जा मेरी बेटी की रक्षा कर, जा
उसको ये दे के आ, जा उसके एनिमियों को खत्म करके आ, जा ये करके आ। तो वो देखते तो होंगे किसके लिए सबसे ज्यादा असाइनमेंट मिलती है उनको, हाँ, सबसे ज्यादा आशीष देता है प्रभु। तो स्वर्ग भी तुम्हें जानता है और फिर दूत नरक भी तुम्हें पहचानने लगता है। इतनी युक्तियां बनाते हैं हम इसके लिए, परमेश्वर 24 घंटे इसकी रक्षा करता है। फिर तुम शैतान के भी हिट लिस्ट में होते हो और वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हालेलुया। आगे पढ़े इसे। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ, हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। प्रभु के अंदर कितनी सहनशीलता है, बोलो है कि नहीं? तुम्हारे अंदर है? अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता है तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर है। तुम्हारे अंदर धीरज रखते हो तुम, ये सब प्रभु के गुण हैं। और ये ना होना, आप समझ सकते हैं कि अभी हमें और बढ़ने की जरूरत है, परिपूर्ण होने की जरूरत है। याकूब 2:14। तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आज बहुत सारे लोग, हाँ हम भी कॉन्वेंट में पढ़े हैं, हमें भी यीशु पे विश्वास है, पर वो अपने मुंह से यीशु को ग्रहण ना करे, वो प्रभु की आज्ञा का पालन, बपतिस्मा ना ले, वो प्रभु की आज्ञाओं को ना माने, तो क्या उसका उद्धार होगा? समझ रहे हैं? पर मुझे विश्वास है जी, मुझे सब विश्वास है, मुझे सब विश्वास। विश्वास क्या है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर यीशु को अपने मुंह से ग्रहण ना करे, अपने पापों का अंगीकार ना करे, बपतिस्मा ना ले, प्रभु की आज्ञाओं को ना माने, तो क्या उसका उद्धार हो सकता है? बाइबल कहती है कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो। विश्वास क्या है? कर्म। तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कर सकता है? नहीं। आगे, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वे उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में ही मरा हुआ है। विश्वास के झंडे थोड़ा नहीं गाड़ने हैं, विश्वास तो कर्म है। अगर आपको विश्वास है, क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, ठंड है, बदन पे पतला सा कपड़ा है, आपने 4 कोट पहन रखे हैं, हाँ, आपका भाई है, वो मसीह भाई है आपका, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, उनके बच्चे भूखे हैं, उनको भोजन की घटी है, वो तड़प रहे हैं, और तुम उनसे कहो कुशल से जाओ, सब ठीक है, सब बढ़िया है, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, सब अच्छा होगा तुम्हारे लिए, पर ना आपने उसको भोजन दिया, ना उसने आपने अपना एक कोट उतार के उसे दिया, बस आपने क्या करा? फॉर्मेलिटी करी। बाइबल क्या कहती है यहाँ पर? कि विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। विश्वास नहीं है ये, विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। समझ आ रही है? तो आप अगर मसीह में विश्वास करते हैं, कैसे पता चले? प्रभु आपसे प्यार करता है, उसने कैसे बताया? बोलो। अपने इकलौते पुत्र को दिया। आप अपने प्रेम को किसी के प्रति कैसे जाहिर करोगे? क्या सिर्फ बातों से? बोलो, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हाँ काफी है? बस ठीक है भाई, तू भी ऐसे कह देकर मैं भी ऐसे कह दे करूंगा, हो गया प्यार। आजकल यही चल रहा है, ज्यादा यही चल रहा है सब, पूरा समय बस फोन पे यही कर रही है दुनिया। कर्म खत्म हो गया। क्या लिखा है यहाँ पर?
वैसे ही आप उनसे कहो कुशल से जाओ, गरम रहो, तृप्त रहो, ब्लेस्ड रहो। आजकल मुंह के मीठे करना कुछ नहीं। हाँ, आप बहुत प्रभु आपको ब्लेस करे, खूब आशीष दे, ये करे वो करे, और उसके पेट में खाना नहीं है, वो ठिठुर रहा है। कैसे आप अपने प्यार को जाहिर करोगे? समझ रहे हैं? तो बाइबल हमें बताती है, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ उन शब्दों का। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास तो है कह रहे हो, पर स्वभाव परमेश्वर का नहीं है। स्वभाव में वो मरा हुआ है। उसका परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर मरा हुआ है। वो कह रहा है मैं विश्वास तो करता हूं, पर परमेश्वर का स्वभाव मरा हुआ है। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? कितनों को समझ आ रही है? हाथ उठाओ। अगर परमेश्वर का स्वभाव है और फिर आप कह रहे हो कि हाँ मुझे विश्वास है परमेश्वर पे, अगर प्रभु पे तुम कह रहे हो तुम्हें विश्वास है, तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होगा। फिर तुम सिर्फ बातों से नहीं, अपने कर्म से परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर से प्रकट करोगे। फिर तुम केवल अपने लिए जिंदा नहीं रहोगे, तुम परमेश्वर के लिए जिंदा रहोगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।